नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। श्री प्रभुपाद जी की 150वीं वर्षगांठ। आज वर्षगांठ कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी। सिक्का और डाक टिकट जारी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज दोपहर भारत मंडपम में होगा कार्यक्रम। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, आज दोपहर भारत मंडपम में होगा कार्यक्रम। बड़ी खबर इस वक्त की। श्री प्रभुपाद जी की 150वीं वर्षगांठ। आज वर्षगांठ कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। सिक्का और डाक टिकट जारी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज दोपहर भारत मंडपम में होगा कार्यक्रम। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, आज दोपहर भारत मंडपम में कार्यक्रम होगा। श्री प्रभुपाद जी की 150वीं वर्षगांठ है आज। इस मौके पर कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। सिक्का और डाक टिकट जारी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बता दें आपको, आज दोपहर भारत मंडपम में कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। श्री प्रभुपाद जी की 150वीं वर्षगांठ। आज वर्षगांठ कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी। सिक्का और डाक टिकट जारी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बता दें आपको, आज दोपहर भारत मंडपम में कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। बता दें आपको कि श्री प्रभुपाद जी की 150वीं वर्षगांठ है आज। वर्षगांठ कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी। सिक्का और डाक टिकट जारी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज दोपहर भारत मंडपम में कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। बड़ी खबर इस वक्त बता दें आपको, श्री प्रभुपाद जी की 150वीं वर्षगांठ। आज वर्षगांठ कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी। और किसानों को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, किसानों का आज दिल्ली कूच करने का ऐलान। अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के लिए रवाना होंगे किसान। संसद भवन के घेराव की किसानों ने चेतावनी दी है। प्रदर्शन को लेकर अलर्ट पर गौतम बुद्ध नगर पुलिस। धारा 144 लागू। ग्रेटर नोएडा। नोएडा में सख्त पाबंदियां। नोएडा और ग्रेटर नोएडा की सड़कों। गांव के किसानों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है। बता दें आपको, संयुक्त किसान मोर्चा के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद ट्रैफिक पुलिस भी अलर्ट पर हो गई है। किसानों के आह्वान के बाद से पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्जन भी किया है। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, प्रदर्शन को लेकर आज प्रशासन अलर्ट पर है। धारा 144 लागू की गई है। ग्रेटर नोएडा। नोएडा में सख्त पाबंदियां। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, किसानों का आज दिल्ली कूच करने का ऐलान किया गया है। अपनी मांगों को लेकर किसानों ने दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। धारा 144 लागू की गई है और ग्रेटर नोएडा और नोएडा में तमाम तरह की जो पाबंदियां हैं वो भी लागू कर दी गई हैं। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको, किसानों का आज दिल्ली कूच करने का ऐलान किया गया है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के लिए रवाना होंगे किसान, जिसको लेकर संसद भवन के घेराव की चेतावनी दी गई थी और अब दिल्ली कूच करने के लिए किसान रवाना होंगे। प्रदर्शन को लेकर गौतम बुद्ध प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर नजर आ रहा है। धारा 144 भी लागू कर दी गई है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नागेंद्र भाटी जुड़ चुके हैं। नागेंद्र, दिल्ली कूच करने वाले हैं तमाम किसान, क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही हैं और इनकी क्या कुछ मांगे हैं? लंबे अरसे से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के जो किसान हैं वो अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते रहे हैं और अभी भी काफी दिनों से वो नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। अब पहले से ही उन्होंने एक घोषणा की थी कि जब बजट सत्र चलेगा संसद का, तब वो संसद का घेराव करेंगे और उसमें 8 फरवरी की तारीख तय की गई थी किसान नेताओं की तरफ से। तो आज ये माना जा रहा है कि वो संसद का घेराव करने के लिए दिल्ली कूच करेंगे। जो इसमें किसान नेताओं की तरफ से सूचना दी गई है, उसमें कहा गया है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा ही नहीं बल्कि गाजियाबाद, हापुड़, बागपत तक का जो किसान है वो आज दिल्ली कूच करेगा अपनी मांगों को लेकर। खास तौर से यदि
जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा के किसान हैं, उनकी यदि बात करें तो 10% के जो प्लॉट मिलने थे मुआवजे के बाद, उन्हें अधिग्रहण के बाद, वो अभी तक नहीं मिले हैं। उसको लेकर एक लंबे अरसे से लड़ाई किसान लड़ता रहा है और कई बार समझौते भी हुए हैं, लेकिन फिर कुछ ना कुछ प्राधिकरण की तरफ से ऐसा अड़ंगा अड़ा दिया जाता है जिससे कि किसानों को उनका हक नहीं मिल रहा है। अब किसान कह रहे हैं कि जो सरकार है वो उनको दबाने की कोशिश कर रही है प्राधिकरण के जरिए, लेकिन किसान दबने वाला नहीं है। तो किसानों की तरफ से तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। आज देखते हैं कि जब वो दिल्ली पहुंचेंगे तो किस तरह से वो अपनी बातों को रखते हैं। और जिस तरह से कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अंदर धारा 144 लगा दी गई है, हो सकता है कि किसानों को दिल्ली तक पहुंचने भी ना दिया जाए। तो देखते हैं आज सारे दिन क्या कुछ इस सारी खबर पर होता है। क्या किसान कुछ कर पाएंगे या फिर उनको पहले ही रोक दिया जाएगा। लेकिन नागेंद्र, देखा जाता है जब कोई रैली निकलती है या किसी भी तरह का ऐलान किया जाता है जहां पर भीड़ शामिल होती है, तो कई बार जो अराजक तत्व होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। उसको लेकर प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और क्या कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं किसानों को? देखिए, उस सबको ही देखते हुए धारा 144 लगाई गई है, यानी कि आप एक साथ नहीं जा सकते हैं। बहुत ज्यादा लोग जो झुंड बनाकर लोग चलते हैं उस तरह से नहीं चल सकते हैं। अब देखना यह है कि किसान किस तरह से वहां जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर जब इस तरह की किसान रैली होती है या आंदोलन होते हैं तो उसमें ट्रैक्टर और ट्रॉली जो पीछे लगती है उसके जरिए किसान धरना स्थल पर पहुंचते हैं। तो यदि वैसे किसान जाते हैं तो फिर वो धारा 144 का उल्लंघन है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब किसान दिल्ली के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली से निकलेंगे तो उसमें ट्रैफिक की भी समस्या हो सकती है। तो उसके लिए भी प्रशासन की तरफ से जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। अब ये तैयारी कितनी मुस्तैद है ये देखने वाली बात होगी जब किसान सड़कों पर उतरेगा और वो दिल्ली के लिए कूच करेगा। जी नागेंद्र, ये जो समय चुना गया है दिल्ली जाने का, क्या ये चुनाव को देखते हुए, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है? ठीक है नागेंद्र, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए।